ओके सर, वी कैन स्टार्ट। मैंने कल स्टार्ट किया था हमने सीएसएस, और इसमें मैंने तुमको ये बता दिया था सीएसएस बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी एक्सटर्नल, दूसरी होती है हमारी इंटरनल, और तीसरी होती है हमारी इनलाइन। ठीक है, इनलाइन। तो आप तीनों का तुमको एग्जाम्पल बता दूंगा, तीनों के अंदर मैं डिफरेंस बता दूंगा, और तीनों पे कैसे काम करते हैं वो बता दूंगा, तीनों की प्रॉपर्टी बता दूंगा, और तीनों को अगर एक साथ एक ही प्रॉपर्टी पे अप्लाई करें तो क्या फर्क आएगा। तो कुछ ऐसे जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, बेसिक वाले, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक, ठीक है सर। जैसे सपोज मैंने एक डिवीजन लिया है ना, अब इस डिवीजन पे अगर मेरे को सीएसएस अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा DIV, और इसके अंदर मैं हाइट, मतलब मैं इसकी 100 पिक्सल दे रहा हूँ, जी। मैंने इसकी 100 पिक्सल, और मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया रेड। अब ये बताओ फ्लोट क्या। फ्लोट मतलब आप इस डिव को बता रहे हैं कि आपकी पोजीशन किधर है, अननोन बॉडी, पोजीशन से लेफ्ट में आ जाएगा वो। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया लेफ्ट, ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता था सीएसएस के अंदर मैं डायरेक्ट डिवीजन लिख दूं और डिवीजन के अंदर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज लगा दूं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती थी, इससे कि बेसिकली जब हम काफी सारा बड़े प्रोजेक्ट्स पर उस पर काम कर रहे हैं तो जहां जहां भी मैं डिवीजन लगाऊंगा ये वाली चीज चलती रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन आया आईडी और क्लास की फॉर्म में। ठीक है, आईडी भी एक तरीके का सिलेक्टर होता है और क्लास भी एक तरीके का सिलेक्टर ही होता है। तो मैं अभी यहाँ पे दे देता हूँ क्लास, और इसको नाम दे देता हूँ रो। तो अभी मैं क्लास को कैसे एक्सेस करूंगा, डॉट रो, ये कल का थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मैंने हाइट ये दे रखी है, विड्थ मैं दे देता हूँ इसकी 100%, बैकग्राउंड रेड और फ्लोट लेफ्ट। अब इसका डिस्प्ले हम देख लेते हैं, तो देखो इस तरीके का इसका एक डिस्प्ले आ गया। ठीक है, जी। ये आ गया मेरा डिस्प्ले, तो इसको तो हम बोलते थे बेसिकली इंटरनल। ठीक है, जी। जी। अब मैं एक काम करता हूं, इनलाइन बताता हूं। तो इनलाइन बताने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको अभी यहां से हटा देता हूं। ठीक है। अब जब इसको यहां से हटा दिया और रिफ्रेश करूंगा तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने रो के अंदर यूज की है, लेकिन मैंने इसमें तो रो क्लास नहीं दी हुई है। तो अगर इनलाइन देना है रहता ही है नहीं। उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। जी। इज इक्वल टू लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसकी हम्म। सारी प्रॉपर्टीज दे देंगे। जैसे हम इसकी हाइट दे देंगे 100 पिक्सल, हम्म। विड्थ हम दे देंगे 100%, बैकग्राउंड हम दे ठीक है। देंगे रेड, फ्लोट हम दे देंगे ठीक लेफ्ट। है। तो जो ठीक है। चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है वो हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यहाँ पर लगाकर प्रॉपर्टी अगर दे देंगे तो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ से भी ले लेगा। ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये होता है कि जिस भी एलिमेंट के अंदर, जिस भी एलिमेंट के अंदर या टैग के अंदर अगर मुझे कोई स्टाइल करनी है तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और उसमें जितनी भी उसके अंदर स्टाइलिंग ऐड करनी है मैं नॉर्मली यहां से ऐड कर लूं। ठीक है। ये आया समझ में, ये होती है बेसिकली इनलाइन। ठीक है, और अगर इंटरनल देनी है इनलाइन। तो इंटरनल स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, उसी पेज पर आप पूरा का पूरा सिलेक्टर का नाम लिख के और कोड जाओगे। और अगर आपको इनलाइन देनी है तो आप इनलाइन इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है। तो इनलाइन इसमें भी समझ में वही आ रूल अप्लाई हो जाएगा। जी, इसमें भी वही रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब गया। ऊपर से पढ़ते हुए आएगा और नीचे अगर उसको अलग फॉर्मेटिंग मिली सीएसएस की तो फिर वो नीचे हाँ वाली हाँ हाँ फॉर्मेटिंग हाँ दिखाएगा। हाँ, वो मैं और आगे बता रहा हूँ उसको भी। अब एक और बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पी लिया और पी के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अगर इस लाइन स्टाइलिंग देनी तो कैसे दूंगा, स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसका कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, कोलन कलर लगाऊंगा, और मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे मैं देता हूँ एस। हैश 6 डिजिट नंबर।
अच्छा, ये मैं पूरा तुमको अभी जब हम कलर्स पढ़ेंगे ना, ये बताऊंगा कलर्स की, कि हम 6 डिजिट क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन क्या है। इसके अलावा आरजीबी कलर्स क्या होते हैं, इसमें फिर अल्फा का यूज कैसे होता है। तो वो कलर एक चैप्टर पूरा, उसमें विस्तार से एक एक कलर्स कैसे बनेगा, क्यों हम इसको इस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसका अपन कुछ ऐसा करते हैं जो हमको दिख जाए। अब ये देखो, है एक्चुअल में वो ग्रीन, ग्रीन है। दिखा। दिख गया। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इनलाइन देते कैसे हैं। अब जैसे अगर मैं एक H2 बना लूँ, H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसमें फिर स्टाइलिंग देनी तो कैसे करूंगा, स्टाइल इज इक्वल टू जो भी स्टाइल प्रॉपर्टी इज देनी इक्वल मैं यहाँ टू। पे दे दूंगा। ठीक है, राइट। इनलाइन कैसे देते हैं वो समझ में आ गया। हाँ, समझ आ गया। अच्छा, ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना, कहीं भी किसी भी अपन एलिमेंट स्टाइल। के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये, किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप किसी में भी अगर स्टाइल एट्रीब्यूट पास करोगे, और नॉर्मल जैसे ये कोड हो रहा है, कोड को अगर आप जैसे अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तब भी देखो ये बना हुआ है। सही आया बात है। समझ में? तो मतलब आप जो कोड यहाँ कर रहे हो डायरेक्ट इनलाइन भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से होती है ठीक है। इनलाइन, और ये होती है हमारी। ठीक है सर, क्लियर है। अब हम बात ये करते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल है। ये इंटरनल है, ठीक है। और ये इनलाइन है, मतलब टैग और इसी एलिमेंट में। जी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में कुछ भी विशेष होता नहीं है। आप एक काम करो, एक नई फाइल बना लोगे, फाइल न्यू, और इसको आप सेव करोगे CSS एक्सटेंशन के साथ। ठीक है। क्लियर है? जैसे HTML की फाइल बनाई जाती है .html से, वैसे ही CSS की फाइल बनाई जाएगी .css से। ठीक है, CSS। ठीक है सर। क्लियर है? जी। वैसे ही .css है, तो अभी मैं style.css से एक फाइल बना के कर देता हूँ सेव। तो जैसे ही देखो सेव करूंगा, यहाँ पे style.css नाम की फाइल बन गई है। बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल कोड जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं ना, वही करना होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पे कोई मेरे को स्टाइल टैग ओपन क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा .रो, अभी मैंने यहाँ पे रो के अंदर डाल दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब देखो यहाँ ठीक पे है। मैंने स्टाइल की अलग से फाइल बनाई हुई है। देखो जैसे ये मेरी इंडेक्स फाइल हो गई, और इसके पास में मैंने एक स्टाइल वाली फाइल बना लिया। ठीक है, अब इस वाली फाइल को इस ठीक है। वाली फाइल में लिंक करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी 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 जी, पाथ देना अभी पड़ेगा तो ना, ये लिंक वाली करना जो पड़ेगा। फाइल है और ये वाली फाइल दोनों अलग अलग है। अब इनको आपस में कनेक्ट भी तो करना जी पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर जी। कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, हेड के अंदर एक टैग होता है। कौन सा टैग होता है? लिंक। लिंक एक टैग होता है। लिंक में पहला एट्रीब्यूट होता है रिलेशन। तो इस लिंक का बेसिकली क्या रिलेशन है? स्टाइल शीट का रिलेशन है। टाइप क्या है? हमारी एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। और उसका एक्सटेंशन मतलब किस टाइप की CSS है? CSS है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। आरिफ पूछ रहा है ये क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, उसका पाथ। स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल डॉट अब सी चूंकि एस एस उसी लोकेशन पर है, उसी लोकेशन पर है, तो अपन उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, नहीं तो फोल्डर भी बताना पड़ता। अगर फोल्डर बना हुआ है तो ठीक। फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा।
देखो ये ग्रीन वाली बन गई। जी। डिवीजन लिया, सपोज जैसे इसको हटा देता हूं मैं। अब ये मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर एक क्लास बनाई है रो। अब इस वाली फाइल के अंदर जो क्लास बनाई है वो मेरे HTML में अगर मैं यूज करता हूं तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवीजन क्लास रो, इसको करूंगा बंद। तो रो की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रो की जो प्रॉपर्टीज है जैसे हाइट, वेट, फ्लोट और बैकग्राउंड, वो सारे के सारे इस डिवीजन में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बताऊँ, ये देखो आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं ठीक है ये, नहीं। इस तरीके से आपकी आएगी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर एक CSS की फाइल बना ली है। उस CSS की जो फाइल आपने बनाई है उस फाइल में आप प्रॉपर कोड करते जाओ और उस कोड को, जो फाइल हमने बनाई है उसको लिंक के माध्यम से आपके HTML में आप इंक्लूड करा लो, और इंक्लूड कराने के बाद उसका जो कोड है यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल। एक ठीक। हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ दुबे जी बोलो। एक क्वेश्चन ये था कि इसमें जैसे अपन CSS फाइल अलग से बना रहे हैं, हाँ हाँ और ये काम तो हम यहाँ भी करते थे, स्टाइल टैग के अंदर भी करते थे, हाँ। तो क्या बेनिफिट है वहां काम करने का, और इसके अंदर भी तो काम कर रहे थे हम। बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि अभी जैसे मैंने यहाँ पर रो नाम की एक क्लास बनाई है, ठीक है। ठीक सपोज है, मैं करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग में डाल देता हूँ ठीक है, और इसको अभी कर देता हूँ डिलीट। अभी क्या होगा, ये मेरी इनलाइन है, सॉरी इनलाइन नहीं इंटरनल है। तो अभी क्या होगा, ये वाला जो मैंने कोड किया हुआ, ये कोड केवल और केवल इस index.html तक वैलिड है। अरे ठीक 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 ठीक, हाँ। अब सपोज मैंने यहाँ पर केवल एक न्यू यहीं फाइल तक बना वैलिड ली। है, क्लियर है। अब यहाँ पर न्यू मैंने एक फाइल फाइल कोई, बना ली हाँ, about.html। वहां वैलिड नहीं होगा, क्लियर। इसके अंदर मैंने कोड किया और फिर अगर मेरे को यहाँ रो बनानी है तो मैंने यहाँ लिखा डिवीजन क्लास रो, इसको क्लोज किया। अब रो में फिर मेरे को प्रॉपर्टी देनी है तो फिर मेरे को वही काम करना पड़ेगा, स्टाइल डॉट रो हाइट ओके 100 ओके पिक्सल ओके, सही है बिल्कुल। 100% फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा। अब ये मैंने दोबारा से कोड किया। एक बार मैं ऑलरेडी जब ये कोड कर ही चुका तो मैं दोबारा से फिर अबाउट वाले पेज में क्यों करूंगा कोड ये। लिंक बस करते जाएंगे उसको। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए ये वाली जो लिंक मैंने यहाँ यूज की हुई थी index.html में, वो मैं नॉर्मल यूज कर लूंगा। इसको मैं बस कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद सॉरी पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ डाल देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दी, रो डाल दी। अबाउट वाले में भी मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये वाली जो क्लास मैंने यहाँ यूज की है, ये जो रो मैंने बनाई हुई है, मैं इसको यहाँ भी यूज कर पा रहा हूँ और इसको भी यहाँ भी यूज कर पा रहा हूँ। दो मल्टीपल पेज में। इससे फायदा ये हो रहा है कि अगर मेरी वेबसाइट में हजारों पेज हैं तो अगर मैं इंटरनल यूज करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अभी तो मैंने 4 लाइनें लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसा थोड़ी होगा कि 4 लाइन की केवल CSS होगी। वो तो हजारों और लाखों में भी चली जाती है कोडिंग। जैसे अभी 6 लाइन की कोडिंग है, ये आपकी हजारों में चली जाएगी, 5000 6000। तो 5000 6000 अगर आप इंटरनल यूज करोगे तो 5000 6000 लाइन की CSS आप यहाँ लिखो, फिर 5000 6000 की CSS आप स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज करके इसके अंदर लिखो, और फिर इसमें भी स्टाइल ओपन स्टाइल करके चलो। तो ऐसे तो कोड करने का कोई मतलब है नहीं ना। समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल। अब दूसरा एक तो ये वाला फायदा होता है, दूसरा एक फायदा क्या होता है, इससे आपकी जो पेज, हम जैसे इस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर इस पेज पे सपोज मैंने काम किया है और इस पे मैंने 5000 लाइन का कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है।
और वही सेम कोड अगर मैंने यहाँ पर भी लिखा है 5000 लाइन का, तो ऑल ओवर मेरी वेबसाइट में अगर 10 पेज हैं तो मैंने कितनी लाइन का कोड लिखा हुआ है? 50,000 लाइन का कोड। तो 50,000 लाइन का कोड और 5,000 लाइन के कोड में बहुत डिफरेंस होता है। इससे आपकी जो वेबसाइट की साइज है ना, वो बोलते हैं ना कि आपका जो प्रोजेक्ट अगर 2 MB हो सकता था, वो आपने बना दिया 20 MB का। तो इससे आपके सॉफ्टवेयर और वेबसाइट की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर जैसे मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जैसे किसी भी वेबसाइट का अगर परफॉर्मेंस चेक करना है कि वो किस हिसाब से बनी हुई है, कितना है, तो अभी जैसे हम चेक करते हैं, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है टेस्ट योर साइट स्पीड, इसको मैंने क्लिक किया। ये वेबसाइट याद रखना, ये होती है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, स्पीड वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए, दैट इज gtmetrics.com। अब मैं फेसबुक का चेक कर रहा हूँ कि फेसबुक वेबसाइट कैसी बनी हुई है, क्या है उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, वो पूरी वेबसाइट को एनालिसिस करेगा, कैलकुलेट करेगा। चलो ये जब तक हो रहा है तब तक मैं आगे बताता हूँ। तो बेसिकली समझ में आया डिफरेंस कि हम एक्सटर्नल क्यों यूज करते हैं? क्लियर हो गया। हाँ जी। इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, तीनों चीजें समझ में आ गई। ठीक है। जी सर। हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक्सटर्नल, ना कि इंटरनल, और ना ही हम यूज करेंगे इनलाइन। हम यूज करेंगे एक्सटर्नल। 99% आप एक्सटर्नल ही यूज करोगे, इंटरनल यूज नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है। बाकी अगर 1-2% आपको करना पड़ता है तो फिर आप कर सकते हो। अब हम सीखते हैं तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक H2 टैग ले लेता हूँ। मैंने टैग लिया है, नॉर्मल है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा है कलर रेड, ठीक है। और यहाँ मैंने एक क्लास ले लिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है .col, और इसमें मैंने कलर दे दिया है ग्रीन, ठीक है। और एक मैंने आईडी ले ली है और उसमें मैंने कलर दे दिया है ये ब्लू, ठीक है। क्लियर है? और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं एक H2 बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं ठीक है। दे देता हूँ .col, और इसमें मैं आईडी दे देता हूँ colo, और इसमें मैं लिख देता हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया? तीनों चीज डाल दिया आपने एक H2 में, क्लास भी तो डाल दिया। facebook.com का परसेंटेज देखो कितना है, A97, A95, 4 सेकंड में लोड होती है, 1.47 MB और 36 रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा A91 6.8 सेकंड में लोड होती है, 23 KB 89 रिक्वेस्ट। ये जो सारी चीजें देख रहे हो ना, ये जो मेरा साइज, पेज का साइज आ रहा है,
अगर किसी वेबसाइट का 90% के ऊपर है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है वेबसाइट। जैसे ये फेसबुक बनी हुई है 97 और ये हमारी बनी हुई है 91। अब ये जितने भी एरर देख रहे हो ना, अब जैसे हम कोई और दूसरी वेबसाइट कहीं की किसी की भी, जैसे ये तो इसको अपन frontspace.com एक वेबसाइट, उसका एनालिसिस करते हैं। वो जब तक हो रहा है तब तक हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरी स्टाइलिंग के अंदर क्या करा, टैग में भी दिया है, क्लास भी बनाई और आईडी भी बनाई, और उसको मैंने एक ही टैग के अंदर यूज कर लिया है ना। तो अब होगा क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखो कौन सी चीज आ रही है, इसका कलर क्या आ रहा है, ब्लू। ब्लू। इससे क्या चीज समझ में आई बताओ? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब, चलो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो भी ब्लू। अच्छा, हो सकता है ये नीचे लिखा हो इसलिए ऐसा है। चलो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो भी ब्लू। एक चीज ये समझो कि अगर किसी भी टैग या एलिमेंट के अंदर आपने आईडी दी हो, क्लास दिया हो या टैग का नाम दिया हो, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, या जो बोल सकते हैं लास्ट में भी बोल सकते हो, या जो डिस्प्ले होगी, जो उसके ऊपर अप्लाई होगी, वो आईडी वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, या नीचे वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आईडी वाला कंसेप्ट है। आया समझ में? मतलब अगर आपने एक टैग के अंदर क्लास भी दी है, आईडी भी दी है, और उसके टैग के नाम से भी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और सारी सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम कलर, ये प्रॉपर्टी है ना कलर वाली, ये कलर, ये कलर, ये कलर। तो सबसे पहले इसको, आईडी को। चलो अब मैं आईडी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से भी आईडी हटा देता हूँ। अब सेव करके रन करते हैं। तो अभी देखो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन किस हुआ है, हमने ग्रीन दिया हुआ है क्लास के अंदर। चलो हम क्लास को भी ऊपर करके देख लेते हैं, तब भी इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो आप एक चीज ये समझो कि अगर किसी भी टैग या एलिमेंट के अंदर हमने क्लास में भी कलर दे दिया या कोई सेम प्रॉपर्टी दे दी है और टैग के नाम से भी दे रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी वो अप्लाई करेगा, क्लास वाली। क्लास। सबसे पहले वो चेक करेगा कि इसमें आईडी पास है, हाँ आईडी पास है तो आईडी को रख लेगा। उसने पूछा कि आईडी नहीं है, क्लास है, क्लास को रख लेगा, नहीं तो फिर वो H2 में जो प्रॉपर्टी दी है उसको दे देगा। क्लियर हुआ? ठीक है। कोई डाउट है इसमें? हम CSS में ये H2 मतलब ये भी पास कर सकते हैं, इसका क्या वो टैग इसको का भी नाम, मेकअप कर सकते हैं। हाँ टैग का नाम, तो टैग तो एक सिलेक्टर ही होता है ना। पहला जो सिलेक्टर हमने पढ़ा वो टैग का नाम है, दूसरा हमने पढ़ा टैग ही क्लास, था। और तीसरा पढ़ा, ये भी एक सिलेक्टर है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक जैसे है। हम डिवीजन ले लेते थे ना, ऐसा डिवीजन, और फिर डिवीजन में कोड कर देते थे DIV लिख के। यहाँ तो DIV कैसे लिखोगे, तो बस नॉर्मल DIV और चालू हो जाओ। ये चीज समझ में आ गई कि अगर कोई एक एलिमेंट है, जी। उस एलिमेंट क्लास भी दे रखी है, आईडी भी दे रखी है, और उस एलिमेंट के नाम से भी कुछ प्रॉपर्टीज दे रही है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आईडी, फिर क्लास और फिर टैग। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सेम प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज आपने क्लास के अंदर हाइट दे रखी है, जैसे एक तुमको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक डिवीजन बनाया और मैंने उसमें एक आईडी दे दी बॉक्स, एक क्लास दे दिया मैंने सी बॉक्स, और मैंने इसको कर दिया बंद। ठीक है, और मैंने यहाँ लिया भी, इसमें मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, और इसका
इसका बैकग्राउंड दे दिया रेड। फिर मैंने ले लिया डॉट बॉक्स, इसकी मैंने हाइट ले ली 400 px और उसका बैकग्राउंड ले लिया ग्रीन। अब मैंने यहाँ पे एक लिया है सी बॉक्स, इसकी मैंने हाइट ले ली 600 px और इसका बैकग्राउंड ले लिया मैंने येलो। ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसके अंदर? सबसे पहले आईडी की, आईडी की, तो क्लास की आईडी क्या है? हाइट और येलो। देखते हैं अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज हो गया? रेड। और हाइट कौन सी आ गई? रेड। अब बताओ ये क्या हो रहा है? सिलेक्टर है तो सिलेक्टर सबसे ऊपर आ गया। हाँ देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड हटा देता हूँ। अब क्या हुआ? गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि सारी चीजें उस डिव के अंदर ही हैं, तो चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अभी भी देखो कलर नहीं दिखा रहा। अब देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसकी पोजीशन बता दी कि कहाँ बनानी है, और इसकी भी पोजीशन बता देता हूँ, और इसको मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ। अब मैं ये रेड हटाता हूँ, अभी भी नहीं आया। बताओ। नहीं नहीं आया डिव। क्या रीजन है भाई? आना चाहिए ना। यहाँ मैंने डिवीजन लिया है, यहाँ मैंने आईडी बॉक्स पास करी है, यहाँ क्लास पास किया है, यहाँ मैंने आईडी भी पास करी है, मैंने क्लास भी पास किया है। चलो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। अब क्या हुआ? बताओ, एक बहुत सिंपल सी चीज है उसके अंदर। चलो एक काम करो, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, समझना अच्छे से, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा डिवीजन, मैंने इसमें हाइट दे दी 100 पिक्सल, मैंने विड्थ दे दी 100%, मैंने इसको दे दिया फ्लोट लेफ्ट, और मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया रेड। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? मैंने इसको कर दिया डिलीट। ये तो क्लियर है ना? मैंने अभी इसको कर दिया डिलीट। अब मैंने क्या किया, यहां से आईडी दे रखी थी मैंने बॉक्स, तो आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैश बॉक्स, ठीक है? मैंने यहाँ पे हाइट दी है 100 px, विड्थ भी दी थी 100 px, फ्लोट दे दिया लेफ्ट, बैकग्राउंड दे दिया राइट। अब मैं एक काम करता हूं, यहां मैं करता हूं डॉट सी बॉक्स, तो ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई, ठीक है? अब मैं कोड चेंज करता हूं। यही था मेरा कोड पहले वाला जो काम नहीं कर रहा था। अब इस कोड को अच्छे से देखो और बताओ कि क्या गलती करी हुई है। बहुत छोटी सी गलती है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा समझ में? ये ब्रेसेस की गलती है क्या? यहां मैंने डॉट है बॉक्स और यहां लिखा है सी बॉक्स। बॉक्स मेरी आईडी है,
बॉक्स मेरी, जी, हैश आएगा वहाँ पे। वहां पे क्या आएगा, हैश आएगा ना, यहाँ आएगा डॉट। डॉट। अब मैंने हाइट दे दी इतनी, और यहाँ मैंने दे दिया बैकग्राउंड रेड, और इसको भी दे दिया। अब ग्रीन आ जाएगा। अभी कोड समझ में आया? जी सर। अभी क्या आ गया? ग्रीन आ गया। ग्रीन इसलिए आ तो गया भाई क्योंकि सबसे पहले वो आईडी लिया आईडी उसने। वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहले वो आईडी वाली प्रॉपर्टी को हटाएगा। अब देखो, सपोज मैं एक काम यहाँ ठीक है। करता हूँ, आईडी वाले को रिमूव कर देता हूँ, तो अब वो किसको हटाएगा? बस सी बॉक्स उठाएगा, येलो। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी हाइट कितनी हो गई? 200। उसने दे दिया रेड और फ्लोट दे दिया लेफ्ट। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी आपकी आईडी वाली, दूसरी आपकी आएगी क्लास वाली, तीसरी टैग के नाम से। ठीक है, क्लास। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस थी, तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हमने एक डिवीजन लिया, और उस डिवीजन में मैं हाइट अभी दे रहा हूँ 50 पिक्सल, 100 पिक्सल करते हैं। ये मेरा बॉक्स बन गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी? एक्सटर्नल। ठीक है, अब मैं एक इनलाइन बनाता हूँ, इनलाइन में भी मैं सेम प्रॉपर्टी दे देता हूँ, बस कलर चेंज दे देता हूँ। अब मैं एक इनलाइन बनाता हूँ, इनलाइन में भी प्रॉपर्टी सारी सेम देता हूँ, और यहाँ करता हूँ येलो। आया कुछ समझ में? जी। अब सपोज यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये जो मैंने लिंक लगाई हुई है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और इसके नीचे डाल देता हूँ। फिलहाल ये जो मैंने किया हुआ है येलो वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखो इसका कलर क्या हो गया, रेड। तो ये ऊपर नीचे वाला है, अगर जो नीचे रहेगी वो क्या करेगी, अप्लाई होगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, येलो। अब मैं इस वाली जो लिंक है इसको करता हूँ कट, और कट करने के बाद में यहाँ पर डाल देता हूँ। कुछ आया समझ में? ये सबसे पहले जो इनलाइन की गई है, जो इनलाइन सीएसएस डाली जाएगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगी हमेशा। ठीक है, मतलब इनलाइन अगर आपने कोई चीज डाल दी है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इनलाइन वाली लेगी। उसके बाद इन दोनों में जो नीचे, जैसे ये और ये में जो कोड नीचे होगा वो उसको अप्लाई करेगा। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कौन सी, इनलाइन वाली। क्लियर है? ठीक है फर्स्ट जी। प्रायोरिटी कैसी रहेगी, इनलाइन वाली, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी वो जो कोड पहले चेक करेगा कि कौन सा कोड नीचे लिखा गया है, तो जो बाद में लिखा गया कोड होगा उसको अप्लाई करेगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। पहले नंबर तो वो इनलाइन ही लेगा कि जो इनलाइन कर दिया है वो ही सब कुछ है उसके लिए, और उसके बाद इनलाइन के बाद अगर कुछ बनता है तो जो कोड बाद में किया गया, मतलब नीचे किया गया, फिर वो उसको अप्लाई करेगा। ठीक है। तो यहाँ हमने दो चीज सीखी। सबसे पहली चीज
आईडी वाली प्रॉपर्टी लेगा, फिर क्लास वाली प्रॉपर्टी लेगा, फिर टैग वाली लेगा। इसमें ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने आईडी, क्लास और टैग के अंदर सेम प्रॉपर्टी लगाई है तो इसमें कोड ऊपर नीचे लेने से कोई मतलब नहीं होगा। वो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आईडी, फिर क्लास और फिर टैग लेगा। क्लियर है? लेकिन आपने ठीक है। अलग अलग जगह कोड किया, जैसे आपने एक एक्सटर्नल लिया है और एक इंटरनल लिया और एक इनलाइन लिया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इनलाइन होगी। उसके बाद फिर दोनों को वो करेगा कि जहां पर भी कोड नीचे लिखा गया है वो उसको प्रॉपरली अप्लाई कर देगा। ठीक है। कंफर्म? आगे बढ़े? आ गया समझ में? हाँ। दुबे जी, दुबे जी, ठीक है, इसको भी मैं अभी हटा रहा हूं। अब मैं बॉडी के अंदर इसमें मैं लिंक लगा देता हूं पहले तो। हाइट ऑटो बता दी थी मैंने जी। हाइट ऑटो बताया था क्या? नहीं बताया ना? हाइट ऑटो बताया था ना सर आपने, कि वो अगर टेक्स्ट से ज्यादा होता है तो वी यूज ऑटो, अदरवाइज वो बाहर आ जाता है टेक्स्ट। हाँ, तो हाइट ऑटो बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, आज मैं तुमको थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग के बारे में बता रहा हूँ, और फिर मार्जिन और पैडिंग की जो अच्छी जो प्रैक्टिस रहेगी वो तुमको करनी होगी, और उसके ऊपर अपन कल का एक टॉपिक रखेंगे मार्जिन और पैडिंग का विस्तार से। ठीक है, कुछ थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। मार्जिन क्या होती है? ठीक। कुछ आइडिया है मार्जिन से क्या समझते हो? मार्जिन मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से आप अप एंड डाउन कितना मतलब वो ले रहे हो रेफरेंस। किसी भी बॉक्स को अगर खसकाना है, लेफ्ट से थोड़ा सा, लेफ्ट से इधर खसकाना है, ऊपर से किसी खसकाना है, मतलब पूरे बॉक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज मेरे घर में कोई भी चीज रखी हुई है, जैसे एक टीवी है, वो पूरी की पूरी टीवी को अगर मेरे को खसकाना है, जैसे कहीं थोड़ा सा ऊपर करना है या थोड़ा सा नीचे करना है, या राइट में शिफ्ट करना है या लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो उसको हम बोलेंगे कि मार्जिन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जहां पर तुम्हारी अभी टीवी लगी हुई है, वो टीवी तुम्हारी बेसिकली एक दीवार पे लगी हुई है ना वो टीवी। तो जो दीवार बनी हुई है वो दीवार हो गई तुम्हारी कंप्यूटर की स्क्रीन, मतलब हमारी वेबसाइट की पूरी बॉडी। ठीक है, जी। और जो टीवी लगी हुई है वो मैंने डिवीजन से एक बॉक्स बनाया हुआ है उस दीवार के ऊपर। ठीक है, तो अगर उस टीवी को मैं लेफ्ट से थोड़ा सा और लेफ्ट में खसकाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, उसको मार्जिन के थ्रू खसकाऊंगा। और अगर टीवी को मैं दीवार के टॉप वाले एरिया से नीचे खसकाना चाहूं तो वो मार्जिन टॉप से होगी, और अगर ऊपर ले जाना चाहूं तो वो मार्जिन बॉटम से होगी, और अगर लेफ्ट से लेना चाहूं या राइट से लेना चाहूं, अगर टीवी को कहीं भी मेरे को उस पूरी की पूरी वॉल में खसकाना है तो वो काम होगा मार्जिन के थ्रू। ये समझ में आया? और ये अपोजिट जा रहा है, अगर लेफ्ट में लेके जाना तो राइट से लेके जाऊंगा। हाँ, वो मैं अभी प्रैक्टिकली तो पूरा बताऊंगा तुमको। मतलब अभी तो बस ये समझो कि चलो मेरी ठीक जो है। दीवार के ऊपर जो टीवी लगी हुई है, उस टीवी को अगर मेरे को पूरी की पूरी टीवी को शिफ्ट करना है कहीं पर भी, तो वो होगा प्रॉपर बेसिक मार्जिन के थ्रू। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? अब हाँ। सपोज जो आपकी दीवार पे टीवी लगी हुई है, ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि आपने दीवार पे जो टीवी लगी है उस टीवी के ऊपर आपने आपका मोबाइल रख दिया है। ठीक है, मतलब अपन ऐसा मान लेते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो टीवी की स्क्रीन पे चिपक सकता है। वो आते हैं ना चिपकने वाले प्रॉपर, वो फोन जिनसे हम चिपका देते हैं किसी भी स्क्रीन पे ऊपर मोबाइल को। आपने क्या किया, वो मोबाइल को आपने टीवी की स्क्रीन पे चिपका दिया। तो अगर आपको अब मोबाइल को शिफ्ट करना है तो उसके लिए यूज करना मतलब अगर हमारी वेबसाइट में हमने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को अगर हमको मूव करना है पूरे के पूरे बॉक्स को, तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करेंगे।
और अगर उस बॉक्स के अंदर कोई कंटेंट है, अगर H2 है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, उसको अगर मूव करना है कहीं पर भी, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज करेंगे। ठीक है, पैडिंग यूज करेंगे। ओके सर। जैसे मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है, उस पूरे बॉक्स को मेरे को उठा के लेफ्ट राइट करनी है, तो मैं मार्जिन कर दूंगा। और उस बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखा है, उस छोटे बॉक्स को कहीं मूव करनी है, तो बड़े बॉक्स के अंदर मैं पैडिंग दे दूंगा, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जी। मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डिवीजन बनाता हूँ और इसमें मैं क्लास दे देता हूँ रो, और मैं इसका कोड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। क्लियर है? अब इस बॉक्स को मैं खसकाना चाहता हूं। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को थोड़ा सा इधर, ये भी इसका लेफ्ट है, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि भैया फ्लोट लेफ्ट, मतलब बॉडी का जो लेफ्ट है उसके लेफ्ट से आप शिफ्ट हो जाओ। इस बॉक्स को थोड़ा इधर खसकाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड करूंगा मार्जिन, क्योंकि पूरे बॉक्स को खसकाना है ना लेफ्ट से। भाई 100 पिक्सल आप इधर खसक जाओ, वो इधर। फिर मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, मार्जिन लेफ्ट से तो खसी की गए हो, आप मार्जिन टॉप से भी 100 पिक्सल खसक जाओ, तो टॉप से भी 100 पिक्सल खसक जाएगा। अब आप, मैंने उसको बोला भाई आप राइट से भी खसक जाओ। अब ये राइट से क्यों नहीं खसका है बताओ? क्योंकि राइट से इसकी तो ऑलरेडी कितनी गैप पड़ी हुई आपने है ना ये। डिफाइन लेफ्ट डिफाइन किया हुआ है इसको। हाँ, ये अपन ने इसको फ्लोट तो लेफ्ट डिफाइन किया ही हुआ है, एक तो ये चीज हो गई, तो ये लेफ्ट से खसक रहा है। लेकिन राइट में भी देखो ना गैपिंग कितनी। वे राइट में नहीं खिसकेगा, लेफ्ट ही लेफ्ट में जाएगा सर ये। हाँ, राइट में नहीं खिसकेगा ये। देखो ना, मैं बताता हूँ तुमको। अब जैसे सपोज मैंने मार्जिन राइट से दे दिया 100 पिक्सल, मैं इसको कर देता हूँ 1000 पिक्सल, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं मैं हुआ। इसको 1000 पिक्सल कर देता हूँ, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको 20,000 पिक्सल कर देता हूँ, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको कर देता हूँ, ये तो राइट वाली चीज हो गई। अब मैं इसको करता हूँ मार्जिन बॉर्डर 500 पिक्सल, कुछ हुआ? नहीं हुआ। 5000 कर देता हूँ, कुछ हुआ? हुआ। 50,000 कर देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इसकी पोजीशनिंग तो वही है, बाकी वो लंबा होता जा रहा है। नहीं, कुछ पेज भी नहीं हो लंबा रहा होता है, जा रहा है। कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही। स्क्रॉल छोटा हो गया सर। ये इसकी पोजीशनिंग में स्क्रॉल कोई देखो। फर्क नहीं है। ये देखो स्क्रॉल पूरा का पूरा हाँ, पोजीशनिंग में फर्क नहीं है, पेज बड़ा होता गया बस। पेज बड़ा होता गया। उसने बोला कि भाई जहां पे पेज खत्म हो रहा है, इससे वो ऊपर उसको शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने दिया मार्जिन राइट से 50,000, तो राइट का वो आना चाहिए, पर मार्जिन राइट से 50 है, 500 दो, कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बॉटम से तो ले लिया, राइट से क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट टू यहाँ राइट पे जा मैं, रहा है तो एंडलेस है ये एंडलेस है। अब यहाँ पे मैं कितना भी फ्लोट जाए। लेफ्ट राइट कर दूं तो क्या होगा देखो। अब इसने क्या करा, अब ये मार्जिन लेफ्ट राइट में से नहीं 500 जाएगा। पिक्सल ले ली। अब यहाँ पे मार्जिन हाँ, लेफ्ट मैंने 100 पिक्सल दे रखा है।
अब इसको तो लेफ्ट से फर्क ये नहीं तो पड़ेगा। तुम बस इतनी चीजें समझो। मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। अगर इस बॉक्स को मैंने शिफ्ट करना है तो आप बस नॉर्मल यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूँ, ठीक है। और इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 80% और हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 100 px या 80 कर देते हैं। ये चीज बन गई है। अब मैं यहां पर दूंगा मार्जिन, अब आया समझ में। ये यहाँ से भी ऑटोमेटिक आ उसने गया अपने उतनी लेफ्ट गैप साइड। छोड़ दी और यहाँ से भी उसने इतनी गैप छोड़ दी। ये मैंने कर दिया मार्जिन ऑटो। टॉप से? मार्जिन ऑटो, हाँ टॉप से। तो अभी ये जो आ रही है ना थोड़ी सी, इसको मैं फिक्स करना बता रहा हूँ कैसे बताते हैं। इसने लेफ्ट से राइट से मार्जिन ऑटो कर लिया। मतलब मार्जिन ऑटो का मतलब ये होता है कि वो एकदम बॉडी के सेंटर में आ गया है। 10% उसने इधर छोड़ दिया है और 10% उसने राइट में छोड़ दिया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया एकदम सेंटर में। मार्जिन ऑटो ये काम करेगा। मतलब अगर किसी भी बॉक्स में आपने मार्जिन ऑटो दिया है तो उसका जो काम होगा बेसिकली ये काम होगा कि वो अपने आप को प्रॉपर कहाँ शिफ्ट कर देगा, एकदम सेंटर में। सेंटर में। अगर अगर यहाँ पर आप फ्लोट लेफ्ट दे दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। वो अभी काम लेफ्ट में क्यों आ बिगड़ जाएगा। जाएगा? क्योंकि आपने उसको बता दिया कि भाई बॉडी के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ, तो वो शिफ्ट हो गया। तो आप एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप मार्जिन ऑटो दे रहे हो तो आप फ्लोट लेफ्ट या राइट का यूज नहीं करोगे। ठीक है। क्लियर है? मीटिंग एंड होने वाली है सर, एक मिनट से कम बचा है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखो। इसकी प्रैक्टिस करना जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, और कल मैं मार्जिन, पैडिंग और होगा तो कलर का जो कोर्स होते हैं उनको पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये दुबे ठीक जी है। को और सर भेज देना। नोट्स दुबे के जी, लिए नोट्स में तुमको हाँ। पीडीएफ इसका बनवा लेता हूँ पूरा, वो भेज देता हूँ। हम्म, ठीक। थोड़ा दुबे जी टाइम सुना चेंज कर आपने लेते पूरा? हैं। क्या टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती क्या? टाइमिंग बताओ कब का करते हैं? क्या मेरे को भयंकर नींद आती है अभी तो, बहुत ही ज्यादा। क्या दिन में थक रहा हूँ ना और नींद आती है भयानक कर। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा अभी। तो कितनी बजे बहुत तक हो रहता बहुत कन्वीनियंट? 10 बजे भी करे तो ठीक, पर 11